नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कोर रिजल्ट फ्रेमवर्क पर। आज हम बात करेंगे इनर्शिया और एंट्रोपी। तो जानते हैं कि इनर्शिया क्या है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इनर्शिया कहलाती है। और एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी किसी निकाय में ऊर्जा के बिखराने या अव्यवस्थित डिसऑर्डर की माप है। तो यह एंट्रोपी हुआ। एंट्रोपी का क्या मतलब है कि इनर्शिया में किसी भी वस्तु को वह क्रिया करके डिसऑर्डर में बदल देती है, यानी एक दिशा में जाती है। और इनर्शिया वस्तु का जड़त्व है, यानी चाहे इनर्शिया का हो चाहे जड़त्व का हो, बात एक ही है। अब हम आते हैं कि एंट्रोपी कैसे काम करता है और इनर्शिया कैसे काम करता है। तो मान के चलिए कोई कांच का ग्लास है, अगर वह टूट गया तो उस पर जो क्रियाएं हुई वह एंट्रोपी के अंतर्गत हुई। लेकिन जब क्रिया हो रही थी तो वह एंट्रोपी हुआ, लेकिन जब कांच का ग्लास टूट के बिखर गया तो फिर वह इनर्शिया में चला गया। इसको इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि नहीं, इनर्शिया क्या हुआ और एंट्रोपी क्या हुआ। एक चीज़ और मायने रखती है कि लोग कहते हैं कि समय है, दरअसल समय नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। या फिर बातें यह भी आती हैं कि नहीं, पास्ट में जाना संभव है। ठीक है, तो पास्ट नाम की या फिर भूतकाल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो भी है वह क्रियाएं ही हैं। ठीक, इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए कि नहीं, क्वांटम लेवल पे हम वहाँ पे चले भी गए तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं, एकदम वैक्यूम के जैसा दिखेगा। और इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि पास्ट का कोई वजूदी अस्तित्व नहीं है। मान के चलिए कि नहीं, जो मुंबई में 2005 या 6 में बाढ़ आई थी, अगर वहाँ पे किसी को क्वांटम लेवल पे जाके और उसको देखना कि नहीं पास्ट में क्या क्या हुआ था, तो एक सिचुएशन के आधार पे कि नहीं वहाँ पे कोई चला भी गया, तो वहाँ पे जब वह जाएगा तो उस टाइम जितनी भी क्रियाएं हो रही थी, चाहे जल का बहुत ज़्यादा बहाव था या बाढ़ का जो स्तर था वह, या फिर जो वहाँ पे एक पत्ता हिल रहा था या जो कीड़े मकोड़े हिल रहे थे, तो सारी ऊर्जा को रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर एक पल पल पे जितनी क्रियाएं हो रही थी उन सभी क्रियाओं को उसी समय पे एग्जैक्ट लाना यह संभव नहीं है। क्योंकि जो क्रियाएं उस समय हुई वह क्रियाएं होने के बाद फिर अपने ऊर्जा में जाके समाहित हो गई। जैसे मान के चलिए कि नहीं वहाँ पे पानी का बहाव हो रहा था, तो वह उस टाइम जो उसमें ऊर्जा थी वह उसी टाइम बिखर के निकल गई। यानी हर एक पल पल में ऊर्जा बदल रहा है, यानी ऊर्जा दूसरी क्रियाएं कर रहा है। जैसे ही एक पल बीता या फिर कोई क्रिया हुई तो पिछली क्रिया करने के लिए उसके साथ में जितनी क्रियाएं होंगी सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके वह क्रिया होगी। नहीं तो फिर यह लगेगा कि नहीं हम यह किसी दूसरे समय में आ गए। अगर सारी क्रियाओं को नहीं जोड़ेंगे तो फिर पास्ट का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। पास्ट में चले गए लेकिन उसके साथ जितनी भी क्रियाएं हुई, अगर वह सारी क्रियाएं आप ऊर्जा को एक ठोस रूप दे देंगे तो फिर वह तो संभव है। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है, यह हो नहीं सकता। यह थ्योरेटिकल सही है लेकिन प्रैक्टिकल एकदम गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया
एंट्रोपी के एक्शन का फीडबैक है, यानी एंट्रोपी की प्रतिक्रिया का जो रिजल्ट या परिणाम आता है वही इनर्शिया है। मान के चलिए कि नहीं, कोई वस्तु रुकी हुई है या उसमें कोई गति नहीं है, तो जब हम उसको गति प्रदान करते हैं या ऊर्जा उसमें समाहित करते हैं तो वह क्या होती है कि वह एंट्रोपी के अंतर्गत आती है। लेकिन जैसे ही उस पर ऊर्जा काम करना बंद कर देता है फिर वह इनर्शिया में चले जाते हैं। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे नहीं भाई, क्वांटम लेवल पे सब कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर इनर्शिया का अस्तित्व ही नहीं है, इनर्शिया कुछ बचा ही नहीं है। तो क्वांटम लेवल पे सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन आप उसको यह नहीं कहेंगे कि इनर्शिया नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए।